नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे फैलती चप्पलें। मैं हूं अरविंद ठाकुर, आपका हिंदी शिक्षक। और आइए एक बहुत ही सुंदर सी ये चित्रकथा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फैलती चप्पलें। इस चित्रकथा में पढ़ा तो दूंगा ही मैं अभी, लेकिन कुछ बातें जो आपको ग्रहण करनी है, जो सीखने लायक है, वो आप ध्यान दीजिए, जो बहुत ज़रूरी है। कि सुपंदी और उसकी दादी के ऊपर केंद्रित है ये चित्रकथा। जैसे कॉमिक्स होता है, आजकल तो वीडियो का ज़माना है तो कॉमिक्स का चलन कम हो गया है, पहले बहुत हुआ करता था। तो उसमें चित्रकथा रहता था। किसी कथा या कहानी को जब अच्छे से समझाना हो तो चित्र भी बना दिया जाता है। तो चित्र के माध्यम से जो कहानी आती है उसको बोलते हैं चित्रकथा। उसको देखकर पढ़ने में बहुत रुचि आती है, इंटरेस्ट आता है, अच्छा लगता है। तो एक अच्छी जो ज्ञान की बात है वो ये है क्षमा करें, हाँ, कि जो सुपंदी है वो दादी की सेवा में लगा रहता है। हम लोगों को भी सीखना चाहिए सुपंदी से कि जो बड़े हैं, माँ हैं, पिताजी हैं, दादा दादी जो भी हैं, नाना नानी, उनकी जो हम सेवा कर सके, क्योंकि बड़ों का सम्मान करने से 4 चीज़ों की वृद्धि होती है। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु, विद्या, यश और बल। तो देखिए कहानी कुछ इस प्रकार है कि सुपंदी की जो दादी है वो एक दिन बोली कि सुपंदी बेटा, मुझे प्लास्टिक की चप्पलों की ज़रूरत है, तो एक जोड़ी चप्पल ला दो। तो सुपंदी बड़ा खुश हुआ, उसको दादी का मदद करना अच्छा लगता था, और कहा कि ठीक है दादी माँ, मैं ज़रूर ला दूँगा। तो बोली कि ठीक है, तुम जा कर के एक जोड़ी चप्पल खरीद करके ये ले, बाज़ार से ले आओ और ये पैसे ले लो। तो सुपंदी ने कहा ठीक है, और पैसा लेके रख लिया। अब वो चप्पल खरीद कर लाने के लिए जा रहा था बड़ा खुशी खुशी, क्योंकि बड़ों का काम करने में बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। जाते समय रास्ते में उसने देखा कि एक आदमी जो है वो कुछ काम कर रहा है, रेलवे का वो स्टाफ था, और पटरियों के बीच जगह छोड़ रहा था थोड़ा सा। रेलवे की जो पटरी इतनी लंबी सी आपको दिखती है वो उतनी लंबी होती नहीं है। एक पटरी लगा हुआ है और उसमें दूसरा पटरी फिर जोड़ा जाता है। तो पटरी का टुकड़ा जोड़ जोड़ कर इतनी लंबी लंबी लाइनें बनाई जाती हैं। तो एक टुकड़े के बाद जो दूसरा टुकड़ा वो जोड़ रहा था, उसके बीच में वो थोड़ा सा जगह छोड़ रहा था। तो सुपंदी ने पूछा कि अरे भाई, आप रेल की पटरी जो है उसके 2 टुकड़ों के बीच में थोड़ा थोड़ा जगह क्यों छोड़ रहे हैं? तो उसने कहा कि ये जो है ना, वो इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ें हैं वो गर्म होकर फैल जाती हैं। तो जगह जो छोड़ा हुआ है, तो रेल की पटरी गर्मी से गर्म होकर अगर फैलेगी तो आपस में सट करके टेढ़ी नहीं होगी, क्योंकि अगर वो टेढ़ी हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। रेलगाड़ी जो है वो पलट सकती है, और जो उसमें सवार रहेंगे उनको उनके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। तो वो समझ गया कि चीज़ें गर्मी से फैल जाती हैं। ये बात उसको उस रेलवे के कारीगर के द्वारा जब कहा गया उदाहरण दे करके, वो अच्छे से समझ गया कि जो चीज़ें हैं वो गर्म होने के कारण फैल जाती हैं। और उसने सोचा कि चलो भाई, कम से कम दादी की सेवा में जो मैं गया तो कम से कम मुझे कुछ ज्ञान तो मिला। वो बड़ा खुश हो गया। खैर जो भी हुआ, फिर वो दुकान पर गया, वहाँ से अपना चप्पल ख़रीदा, और चप्पल खरीद कर जो भी पैसा दादी दी थी वो दिया। फिर कुछ पैसा उसको वापस भी हुआ होगा, और चप्पल लेकर बड़ा खुशी खुशी वो आ रहा था वापस दादी को देने के लिए। और जब आया घर पर तो कहा कि ये लीजिए दादी माँ, आपकी प्लास्टिक की नई चप्पलें, इसको पहनिए। दादी बहुत खुश हो गई, बोली जीता रहा सुपंदी, तुमने तो कमाल कर दिया, लाओ पहन कर देखता हूँ कैसी हैं। लेकिन जब दादी उसको पहनने लगी तो दादी उसको नाप नहीं दी थी। दादी को बोलना चाहिए था कि 7 नंबर या 8 नंबर या 4 नंबर। ये नाप क्या होता है? पैर का साइज नाप। तो ऐसी दिक्कत नहीं होती। दादी बेचारी भी बूढ़ी थी, पुराने ज़माने की थी, वो भूल गई कि चप्पल खरीदने जाते समय हमेशा नाप बताया जाता है। हाँ, 7 नंबर का चप्पल दीजिए, 8 नंबर का चप्पल दीजिए, जो वो दुकानदार को नहीं बताया। और वो चप्पल बिना नाप के ले आया, लेकिन जब दादी उसको पहन कर देखने लगी तो वो छोटा हो गया पैर में। दादी बोले अरे, ये तो छोटा हो रहा है मेरे पैर में, मेरे नाप का नहीं है। तो दादी ने जब ये कहा तो सुपंदी को क्या याद आया कि रास्ते में रेलवे का कारीगर बता रहा था कि कोई चीज़ भी गर्म होने से फैल जाती है, बड़ी हो जाती है। उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इसे तवा जिस पर रोटी बनाते हैं उसको तवा बोलते हैं, उसने सोचा कि मैं तवे पर रख के गर्म कर लेता हूँ, ये फैल कर तुरंत बड़ी हो जाएगी, और उसके बाद जो है सो मैं दादी को दे दूँगा। वो खुशी खुशी गया और जा कर के उसको तवा पर में रख दिया।
और इधर घर में आकर के अपना सो करके आराम करने लगा। सोचने लगा कि चप्पल तो अब तक में ठीक ठाक हो गई होगी, बढ़ करके दादी के नाप की हो गई होगी, क्योंकि चीज़ें गर्मी से फैलती हैं। अब इधर चप्पल क्या हुआ कि छिस की आवाज़ के साथ पिघल गया, क्योंकि फैलती है वो तो सही बात है, लेकिन वहाँ पर में स्थिति कुछ और थी। वो जो सोच रहा था उस तरीके से थोड़े फैलती हैं, वो तो बिल्कुल पिघल गई, क्योंकि तवे में कोयले की आग थी, बहुत गर्मी तेज़ थी। अब ये आराम कर रहा था और कुछ देर के बाद सोचा कि हाँ, अब इतना देर में वो चप्पल लगता है दादी के नाप की हो गई होगी, जाकर देखता हूँ। और जब गया देखने के लिए तो पूरा घर जो है वो प्लास्टिक के जलने की जो ख़राब सी बदबू होती है, दुर्गंध, उससे भरा हुआ था, धुआं निकल रहा था और चप्पल तो गायब हो गया था। अब वो आश्चर्य में पड़ गया, बोलता है चप्पलें किधर गई? दादी माँ चप्पलें गायब हो गई। अब दादी चौंकने लगी कि गायब कैसे हो गई भाई, अभी तो कोई घर में घुसा भी नहीं है, चोर भी नहीं आया है। दादी ने पूछा गायब हो गई, पर कैसे गायब हो गई? तो उसने कहा कि दादी माँ, मैंने उन्हें तवे पर रखा था और सोच रहा था कि कुछ देर में गर्म हो जाएंगी। दादी सारा बात समझ गई। अब दादी कर भी क्या सकती थी, वो तो गुस्से में आ गई, बोली लो हो गया सत्यानाश, तुम इतना ज़्यादा दिमाग क्यों लगाने लगे? हालांकि वो बेचारा भोला भाला था, उसे पता नहीं था कि इतना देर छेड़ देने से वो गर्म होने के बजाय पिघल ही जाएंगी। वो तो अपने भर दादी की मदद करने के लिए ऐसा करना चाहता था, दादी की भलाई करना चाह रहा था, लेकिन ऐसा कुछ हो जाएगा उसने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था, लेकिन ऐसा कुछ हो गया। तो खैर ये तो बात हो गई। अब 5 के बाद यहाँ कुछ प्रश्न हैं जिसका उत्तर भी मैं आगे दूंगा और लिंक बनाकर भी डाला गया है। लेकिन देखिए प्रश्न किस तरह से हैं, और आप कक्षा 4 में हैं तो किस तरीके से प्रश्न का उत्तर आप देंगे, उसके लिए मैं थोड़ा सा इन प्रश्नों को दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको मिलेगा कहानी में से, इसमें से 3 प्रश्न दिए गए हैं। जैसे कि दादी माँ ने सुपंदी को क्या लाने के लिए कहा, दादी माँ ने चप्पलों को बदलवाने के लिए क्यों कहा, सुपंदी के मन में ऐसा विचार क्यों आया कि छोटी चप्पलों को गर्म करने पर वे बड़ी हो जाएंगी। तो ये कहानी के वे प्रश्न हैं जो परीक्षा में भी आते हैं, इसलिए आगे मैंने इनका उत्तर भी दिया है, वो बताऊंगा, उसको आपको कॉपी में लिख लेना है, अभ्यास करना है। लेकिन उससे भी ज़रूरी चीज़ है बातचीत के लिए जो नीचे में दिया गया है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है और वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत जो है वो लिटरेचर है जो हमारे भाषा को सुधारने के लिए बनाया गया है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे गतिविधियाँ जानबूझकर डाली जाती है जिससे आपके भाषा पर पकड़ बने। तो ये ज़रूर आप बातचीत कीजिए दोस्तों के साथ। जैसे देखिए, जूतों की दुकान पर जाते समय सुपंदी ने क्या बात सीखी, या इस तरह का जो भी प्रश्न है। फिर आगे बढ़िए तो ज़रा सोचिए, नीचे दी गई चीज़ों में से जो चीज़ें गर्म होने पर अपना आकार बदलती हैं उस पर सही का निशान लगाइए। अब जैसे रेशमी साड़ी है, प्लास्टिक की तार है, आप सोचिए, दिमाग लगाइए कि कौन सी चीज़ें होती हैं गर्म और फैल जाती हैं, कौन सी चीज़ें। अब जैसे लोहा का डब्बा है तो आप घंटों गर्म करते रहेंगे, वो ना आकार नहीं बदलेगा, लोहे का बक्सा जो लिखा हुआ है। लेकिन इस तरीके से आप सोचेंगे और आपकी सोचने की शक्ति विकसित होगी, इसलिए इन प्रश्नों को भी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा आपसे कि आप प्रयास करें जब भी इस तरह का प्रश्न आपको मिले कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ, और गलत उत्तर हो जाएगा ये डर कर कुछ बच्चे नहीं बनाते हैं, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, क्योंकि गलती कर कर के ही हम सीखते हैं। भगवती प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा है कि जो हिम्मत रखते हैं, धूल झाड़ के संभल जाते हैं, वही अपने जीवन में सुख पाते हैं। आगे कुछ प्रश्न मिलेगा, जैसे कि शब्द की लड़ी बनाइए। शब्द लड़ी क्या है? अंत्याक्षरी की तरह का काम है। अंत्याक्षरी क्या हुआ? अंतिम अक्षर से नए शब्द बनाना। जैसे अनार र पर ख़त्म हो रहा है, फिर रस्सी उस र से शुरू हो रहा है, फिर 100 पर ख़त्म हुआ रस्सी, तो आप 100 से नए शब्द बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रश्नों का जो उत्तर है वो बना सकते हैं। लेकिन अब आइए थोड़ा सा प्रश्न उत्तर की बात करें। जैसे मैं कह रहा था कि दादी ने क्या लाने के लिए कहा होगा, तो वो जो 3 प्रश्न थे उसका उत्तर है कि दादी माँ ने सुपंदी को प्लास्टिक की एक जोड़ी चप्पलें लाने के लिए कहा। दूसरे प्रश्न का उत्तर हो सकता है चप्पलें छोटी हो गई थी इसलिए दादी माँ ने उन्हें बदलवाने के लिए कहा। और तीसरे का उत्तर हो सकता है सुपंदी के मन में रेल की पटरियों को देखकर ऐसा विचार आया कि छोटी चप्पलों को गर्म करने पर वे बड़ी हो जाएंगी। फिर भी मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ये प्रश्न का जो उत्तर मैंने कहा, ये तो कुछ भी मैंने कहा पाठ के आधार पर, ये ज़रूरी नहीं है कि केवल यही उत्तर होगा, क्योंकि भाषा एक ऐसा विषय है जिसमें सोचने की गुंजाइश होती है। मतलब क्या है कि आप अपना अलग से भी कोई उत्तर बना सकते हैं।
आप अपना उत्तर बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कुछ दूसरा लिख लूँ तो आप उसको बनाइए, और जो शिक्षक आपके पास उपलब्ध हैं उनसे चेक करवा लीजिए, जांच करवा लीजिए कि सर मेरे हिसाब से ये उत्तर मैं लिखना चाहता हूँ, क्या ये सही होगा क्या। और यदि नहीं तो ये उत्तर भी सही है, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, तो ये भी आपके काम आएगा। फिर देखिए आगे और कुछ प्रश्न थे बातचीत के लिए कि क्या सीखा होगा रास्ते में। तो यही सीखा कि चीज़ें गर्म होकर के फैल जाती हैं। एक है, सोचिए आपके कितने पैसे दिए होंगे, तो 200 पैसे दिए होंगे या 200 रुपये दिए होंगे, है ना। अब चमड़े की चप्पल होती तो क्या होता, तो जल तो जाता लेकिन पिघलता नहीं। चमड़ा जल जाएगा, काला हो जाएगा, लेकिन वो प्लास्टिक की तरह पिघलता नहीं है। अब आपने दादी को खुश करने के लिए क्या किया, तो दादी ने कहा चश्मा ठीक करवा के ला दो। हो सकता है आपने कुछ और भी किया होगा, मैंने ये लिखा है कि चश्मा ठीक करवा के, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। जब मेरी दादी ने कहा था तो मैं चश्मा ठीक करवा के ही लाया था। तो मैंने जो कुछ भी किया उसको लिखा है। जैसे शब्द लड़ी बढ़ाना था, मैं बात कर रहा था रस्सी 100 में ख़त्म है तो 100 से सेब बना लीजिए। आप सेब का ब ख़त्म है ब पर तो बाल बना लीजिए। इसी तरह जीवन मूल्य है कि उसने क्यों ऐसा किया, तो सुपंदी को दादी के लिए नई चप्पलें लानी थी इसलिए ऐसा किया। आप किस तरह से दादी की मदद करते हैं, तो उनकी ज़रूरत की जो सामान है वो सब मैं ला करके मदद करता हूँ, या लड़की हैं आप तो करती हूँ। जीता रह सुपंदी में कौन सी भावना है, तो आशीर्वाद की भावना है। बड़े तो जब भी खुश होते हैं तो छोटों को आशीर्वाद ही देते हैं। और हम क्या कह सकते हैं कि कर भला तो हो भला, तो हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि हम जब दूसरे का भला करेंगे तो ही तो हमारा भला होगा, और अगर हम दूसरे का भला नहीं करेंगे तो हमारा भी भला नहीं होगा। कर भला तो हो भला। अब देखिए ये वीडियो जो है उसको बना करके आपके सामने तो दिया गया, लेकिन मैं जान रहा हूँ कि वीडियो देख देख कर आप प्रश्न उत्तर नहीं लिख पाएंगे, तो आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी प्रश्नोत्तर है इस पाठ का उसको मैंने अलग से लिंक बना करके साथ में डाल दिया है। आपको करना बस इतना है कि आप वीडियो पूरा देख लीजिए, मज़ा लीजिए इसका अच्छे से, और जब सारा कुछ हो जाए तो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसको खोलिए। विवरण जिसको बोलते हैं, एक त्रिभुज का निशान बना हुआ रहता है, और वहाँ जा करके आप प्रश्नों का उत्तर PDF के रूप में आपको मिलेगा, उसको प्राप्त कर लीजिए। और प्राप्त करने के बाद उसको डाउनलोड करके आप कॉपी में लिख सकते हैं। आपका मन है तो आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। कुल मिला करके इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य है मेरा, वो केवल इतना है कि आप को अच्छा लगे, ये आपकी भाषा पर पकड़ बने, और आप इस विषय को रुचि लेकर इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। तो उम्मीद है कि ये प्रयास आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें।